बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 9th क्लास फिजिक्स की जो न्यू बुक का बेटा उसका चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल 6.7 सातवां न्यूमेरिकल छठे चैप्टर का 9th क्लास फिजिक्स की जो नई किताब है उसका हमने सॉल्व करना है। इसमें बेटा बुक के अंदर जो हमें गिवन स्टेटमेंट के अंदर वैल्यूज दी हुई है ना, वो बेटा मैंने यहाँ पे लिख ली हुई है। 3 वैल्यूज हमें दी हुई हैं, 2 चीजें हमने फाइंड करनी है, वो भी मैंने लिख ली हुई हैं। लेकिन मेन काम यही होता है, इसको सॉल्व करना इतना मुश्किल काम नहीं होता। मेन काम क्या है, बुक से स्टेटमेंट को समझना पढ़ के और उससे ये वैल्यू लिखना। जब हम ये वैल्यू बुक से स्टेटमेंट को समझ के लिख लेते हैं तो फिर बेटा इसको सॉल्व करना बड़ा ईजी हो जाता है। आप उर्दू मीडियम स्टूडेंट है या इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है, आपने सेम तरीके से करना है, आपको पेपर में बेटा पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अब बेटा हम बुक से इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और इसको समझते हैं। बेटा क्या है हमारे पास स्टेटमेंट 7 वाले न्यूमेरिकल की, कहता है सपोज इन द हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम ऑफ अ कार द फोर्स एक्सर्टेड नॉर्मली ऑन इट्स piston of cross section area of 5 centimeter cube 5 centimeter square is 500 newton. What will be the pressure transferred to the brake oil? What will be the force on the second piston of the area of cross section 20 centimeter square? अब कहता है बेटा आपके पास एक हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम है जिसके एक पिस्टन के ऊपर 500 न्यूटन फोर्स लग रही है और उसका एरिया जो है ना, पहला जो हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम है उसका फर्स्ट पिस्टन जो है उसके बेटा ऊपर 500 न्यूटन फोर्स लग रही है और उसका एरिया है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कहते हैं उस सेकंड पिस्टन जो है ना जिसका एरिया जो है आपके पास 20 मीटर स्क्वायर है, फर्स्ट वाले पिस्टन का एरिया उसको A1 कह दिया, सेकंड पिस्टन का एरिया क्या कह दिया, A2 कह दिया। अब कहते हैं सेकंड पिस्टन का एरिया दिया हुआ है और उसके ऊपर लगने वाली फोर्स आपने F2 मालूम करनी है। यानी फर्स्ट जो पिस्टन है हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम, उसका फर्स्ट पिस्टन की फोर्स जो है बेटा, ढक्कन पिस्टन ढक्कन को कहते हैं, उसके ऊपर लगने वाली जो फोर्स है वो बेटा 500 न्यूटन है और उसका एरिया जो है वो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। दूसरे पिस्टन के ऊपर जो है वो फोर्स कितनी लगेगी वो मालूम करनी है और उसका एरिया क्या है बेटा, वो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और उसके अलावा जो फर्स्ट पिस्टन है जिसके ऊपर फोर्स 500 न्यूटन लग रही है और उसका एरिया जो है वो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसका आपने प्रेशर भी फाइंड करना है। तो बेटा अब दो चीजें फाइंड करनी है। दो पिस्टन है हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम कार के, उसके दो पिस्टन है, एक के ऊपर लगने वाली फोर्स और एरिया बताया हुआ है, दूसरे के ऊपर लगने वाली सिर्फ एरिया बताया, फोर्स भी मालूम करनी है और उस हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम का आपने प्रेशर भी मालूम करना है। समझ आ गई बात बेटा। अब आपके पास जो है सबसे पहले हम ये जो एरिया दिया हुआ था पहले पिस्टन का वो था 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस सेंटीमीटर को हमने मीटर स्क्वायर में चेंज किया है। तो मैंने बेटा आपको पिछले दो न्यूमेरिकल्स में बल्कि 3 न्यूमेरिकल्स में यही बात बताई है कि जो 1 सेंटीमीटर होता है बेटा हमारे पास वो 10 की पावर -2 मीटर्स के इक्वल होता है। और अगर बेटा हम इसका क्या ले लें, दोनों तरफ स्केल ले लें, 1 सेंटीमीटर का भी और 10 की पावर -2 मीटर का भी, तो अब क्या होगा, ये 1 का स्केयर 1 ही रहना है, सेंटीमीटर का स्केयर सेंटीमीटर स्केयर, और इधर 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई होनी है तो -4 और मीटर के ऊपर स्केयर अलहदा आ जाना है। यानी 1 सेंटीमीटर स्केयर 10 की पावर -4 मीटर स्केयर के इक्वल होता है। तो ये बेटा 5 ऐसे ही आया, ये जो सेंटीमीटर स्केयर है इसकी जगह 10 की पावर -4 मीटर स्केयर आ गया। इसी तरह इसका 20 सेंटीमीटर स्केयर था, 20 ऐसे ही आया और सेंटीमीटर स्केयर की जगह 10 की पावर -4 मीटर स्केयर आ गया। ये बेटा मैंने डिटेल में पिछले 2 से 3 न्यूमेरिकल में ये वैल्यूज है ना सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना मैंने डिटेल में समझाया हुआ है, आप उन न्यूमेरिकल्स में भी देख सकते हैं। अब सबसे पहले बेटा हम इसका प्रेशर फाइंड करते हैं। प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स ओवर एरिया। क्या फार्मूला होता है बेटा, फोर्स ओवर एरिया। जब फोर्स फर्स्ट वाली होगी तो एरिया भी आपने 1 रखना है, जब फोर्स की जगह F1 लिखेंगे तो एरिया की जगह भी 1 लिखना है। अब बेटा इसमें वैल्यू पुट करते हैं। F1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 500, ये लिखा। उसके बाद डिवाइडेड बाय A1 की वैल्यू कितनी है ऐसे यूनिट में, 5 × 10 की पावर 4, 5 ×
10 की पावर -4। अब बेटा अगला काम है कैलकुलेटर का, ये प्रेशर जो आपने फाइंड करना है, अब ये कैलकुलेटर से करना है। 500 को डिवाइड 5 पे करना है, तो कितना आएगा वो हम अब कैलकुलेटर पकड़ते हैं और इसको चेक कर लेते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। अच्छा बेटा, अब हमने 500 को डिवाइड किया किस पे, 5 पे, तो बेटा 500 को जब 5 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 100, और साथ ये जो 10 की पावर 4 है, ये बेटा -4 है, ऊपर जाएगी तो ये पावर क्या हो जाएगी, +4 हो जाएगी। और ये आपके पास प्रेशर आ गया बेटा। प्रेशर का जो यूनिट है ना यहाँ पे, वो आप बेटा जो है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और इसको बेटा मैंने आपको बताया कि इसका जो है आप प्रेशर का जो है वो यूनिट जो है उसको पास्कल भी लिख सकते हैं, चाहे आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख लें, चाहे आप बेटा जो है वो पास्कल लिख। तो बेटा ये जो दोनों यूनिट है ये इक्वल होते हैं, ये प्रेशर के दोनों यूनिट है, चाहे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख लें चाहे पास्कल लिख लें। लेकिन इस न्यूमेरिकल का जो बुक में आंसर है उसमें ऐसे यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखा है, तो मैंने यही लिख दिया यहाँ पे। अच्छा, अब ये वैल्यू चाहे इस तरह लिख ले, चाहे इसका बेटा जो है बुक वाला अगर आपने आंसर बनाना है, तो ये जो आपके पास 100 है ना, ये 10 की पावर 2 के इक्वल होता है, यानी 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 वो 100 के इक्वल होता है, और साथ 10 की पावर 4 है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो बेटा ये जो आपका प्रेशर आएगा वो हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 और 4 कितना हो जाएगा 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये बेटा आपका एक आंसर आ गया है। प्रेशर हमने जो है वो हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम का फाइंड कर लिया। अब हमने क्या करना है, F2 फाइंड करना है। अब बेटा फिर फार्मूला यही लगाएंगे, P का, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। अब बेटा अगर हम F के साथ 2 लगाएंगे तो एरिया के साथ भी क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। तो ये बेटा अब आपका F2 फाइंड करने के लिए वही फार्मूला, अब 1 की जगह क्या लगा लिया, 2 लगा लिया। अब यहां से ये देखें कि अगर हमने F2 निकालना है तो ये A2 इधर आके P के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा A2, और इक्वल किसके आ जाएगा, F2 के। तो F2 की बेटा जो हमने वैल्यू निकालनी है उसमें पहले किसकी वैल्यू लिखनी है, P की, जो कि क्या आई है हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, उसके बाद मल्टीप्लाई A2 की वैल्यू थी 20 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, 20 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। अब बेटा इसका अगला जो स्टेप होगा जो इसके नीचे आना है वो मैं यहाँ पे करने लगा हूँ, आपने नीचे ही लिखना है। अब 1 को मल्टीप्लाई 20 से किया तो ये आ गया 20, और उसके बाद बेटा ये F2 की वैल्यू है, 1 को 20 से मल्टीप्लाई कर लिया, 10 की पावर 6 में से 4 माइनस किए तो 10 की पावर कितनी आ गई बेटा, 2 आ गई। तो अब अगर इस पावर को हमने खत्म करना है, वैसे तो ये यहाँ तक जो है वो सॉल्व हो गया है, इसका आंसर जो है वो न्यूटन होगा। लेकिन अगर बेटा आपने क्या किया, इसको जो है 10 की पावर को खत्म करना है बुक में, क्योंकि आंसर 10 की पावर में नहीं है फोर्स का, तो बेटा आप ये 10 की पावर 2 है तो इस वैल्यू के साथ 2 0 मजीद लगा लेंगे। ये मैंने पहले चैप्टर के अंदर समझाया हुआ है, 10 की पावर लगानी है या खत्म करनी है, यहाँ पे लगाई है और यहाँ पे क्या किया, खत्म किया है। तो बेटा ये मैंने पहले चैप्टर में जो न्यूमेरिकल पहला दूसरा तीसरा है उनमें जो है वो साइंटिफिक नोटेशन का बताया हुआ है, बड़े अच्छे से समझाया हुआ है, वहां से कर सकते हैं। तो ये बेटा आपकी जो है सेकंड वाली जो है वो वैल्यू भी आ गई फोर्स की 2000 न्यूटन। उसने जो है बेटा हमें दो चीजें कही थी, एक आपने प्रेशर फाइंड करना है और एक फोर्स फाइंड करनी है, तो हमने दोनों चीजें ही फाइंड कर ली हैं। तो इसके साथ ही आपका न्यूमेरिकल नंबर 6.7 कंप्लीट हो गया है। अगर बेटा इसमें आपको किसी भी पॉइंट से किसी भी जगह से समझ नहीं आई तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज, खुश रहें। और उसके अलावा बेटा अगर आपको जो है दूसरे जितने भी सब्जेक्ट हैं 9th क्लास की न्यू बुक्स के, उनको बेटा अगर आपको हलशुदा नोट्स या वीडियो लेक्चर चाहिए तो वो भी आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है उनका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप तैयारी कर सकते हैं।